स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 11 फिजिक्स सब्जेक्ट में हम लोग क्लास 11 के स्टूडेंट के लिए हमने आप लोगों को बताया था कि मेज़रमेंट वाला चैप्टर करवा दिया था। उसके बाद में डायमेंशन वाला अर्थात विमी विश्लेषण वाला हमने आपको बता दिया होगा, ठीक है। और उसके जो है आंकिक प्रश्न भी हमने आप लोगों को लगवाए थे, ठीक है। आशा है सभी बच्चों को वीडियोस और लेक्चर जो है समझ में आ रहे होंगे, ठीक है। आज का जो हम टॉपिक ले रहे हैं वो एरर से संबंधित है, ठीक है। आज हम एरर के बारे में जानेंगे और मेन पॉइंट्स ये हो सकते हैं कि एरर को हम किस प्रकार से परिभाषित कर सकते हैं और एरर के अंतर्गत अर्थात त्रुटि के अंतर्गत हम लोग प्रतिशत त्रुटि, ठीक है, परसेंटेज एरर जो आपका बहुत ही इम्पॉर्टेंट है टॉपिक, उसके बारे में आज इस वीडियो में व्याख्या की जाएगी, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले हमने लिखा है माप में त्रुटि, ठीक है। देखिए भौतिक विज्ञान में क्या होता है कि हम कोई ना कोई चीज़ की माप मानते। देखिए हमने पद्धतियाँ आपको बताई थी कि नहीं। माप में क्या होता है कि जैसे कोई भी वस्तु है, ठीक है, यदि उसकी लंबाई मापना है तो हमने बताया था मीटर में माप सकते हैं, सेंटीमीटर माप सकते हैं, ठीक है। इसी प्रकार किसी का वज़न जो है आपको तौलना है, ठीक है, तो किलोग्राम में, ग्राम में, तो इस प्रकार से। तो अगर हम किसी चीज़ का मापन कर रहे हैं, ठीक है, तो उसमें जो है त्रुटि को किस प्रकार परिभाषित किया जा सकता है और त्रुटियों के कितने प्रकार दिए जा सकते हैं और उनसे संबंधित परिभाषाएं क्लियर है, ठीक है। तो देखिए माप में त्रुटि लिखा गया। देखिए त्रुटि से मतलब क्या होता है, हमारे जहन में एक बात आती है, त्रुटि को कहते हैं गलती, ठीक है। एरर माने क्या होता है, गलती, ठीक है। त्रुटि जो उसका हिंदी एक शाब्दिक जो है शब्द जो है हिंदी का अच्छा शाब्दिक जो है ये है त्रुटि शब्द, ठीक है। अब देखिए अगला जो है कि माप में त्रुटि, हाँ माप में त्रुटि बता रहे थे कि माप में त्रुटि को किस प्रकार परिभाषित किया जा सकता है। देखिए हमने लिखा है ब्लैक बोर्ड पर इसलिए लिख लिया है कि ताकि आपको जो है चीज़ें अच्छे से समझ में आए, ठीक। जो थ्योरी पोर्शन था वो हमने लिख दिया है, ठीक है। लिखा गया है किसी माप की अनिश्चितता को त्रुटि कहते हैं। माप की अनिश्चितता को, यहाँ पर हमने लिखा है कि माप की अनिश्चितता को, अनिश्चितता से मतलब है कि अगर हम कोई भी प्रेक्षण कर रहे हैं या किसी भी वस्तु को माप रहे हैं तो उन वस्तुओं का या उन प्रेक्षणों को करते समय उनमें जो डिफरेंस आएगा, ठीक है, वो जो है किसके रूप में होती है, एरर के रूप में, अर्थात गलती या त्रुटि कहते हैं इसको। कि इसको परिभाषित करना है कि भौतिक विज्ञान में किसी भी मापन करते समय त्रुटि को किस प्रकार कहेंगे कि कोई भी माप है उसकी अनिश्चितता को क्या कहते हैं, त्रुटि कहते हैं। इतना समझ में आ गया, ठीक है। आगे देखिए कि त्रुटियां कितने प्रकार की हो सकती हैं। देखिए त्रुटियों में दो प्रकार का, एक सिस्टमेटिक एरर, दूसरा जो है रैंडम एरर, ठीक है। सिस्टमेटिक एरर और रैंडम एरर, इसमें लिखा गया है क्रमबद्ध त्रुटि हिंदी में कहते हैं और यादृच्छिक त्रुटि, ठीक है। देखिए सिस्टमेटिक जो एरर होते हैं ये कौन सी गलतियां होती हैं, ठीक है, जब हम किसी भी प्रकार का प्रयोग करते हैं, ठीक है, और प्रयोग करते समय जो हमारी गलतियां होंगी वो क्रमबद्ध त्रुटि कहलाती है अर्थात सिस्टमेटिक त्रुटि कहलाती है। जैसे कि कह सकते हैं कि जब हम वर्नियर कैलिपर्स, एक जो है उपकरण होता है वर्नियर कैलिपर्स, ठीक है, अल्पतमांक मापा जा सकता है उससे, ठीक है, उससे जब हम त्रुटियां निकालते हैं। और देखिए ये एक बिल्कुल स्पष्ट बात होती है कि हम किसी भी कोई भी अगर प्रयोग कर रहे हैं उसको हम चाहें जितनी बार जो है उसका प्रायोगिक परीक्षण कर लें, लेकिन उसके तत्पश्चात ये होगा कि हमें कहीं ना कहीं 0.001% या अन्य प्रकार से हमारे पास जो है गलतियां हो सकती हैं। कोई भी मापन जो है यथार्थ नहीं हो सकता है, ये चीज़ ध्यान रखना, ठीक है। फिजिक्स में ये कहा है, फिजिक्स या जनरली जो भी हम बोलते हैं कि कोई भी चीज़ जो है बिल्कुल पूर्णतया यथार्थ नहीं हो सकती है, उसमें कुछ ना कुछ जो है 0.11% का भले हो त्रुटि, उसमें जो है कहीं ना कहीं जो एरर रहता है, ठीक है। तो प्रयोगों में जब हम इस प्रकार करते हैं, वर्नियर कैलिपर्स मान लेते हैं, उसमें जब प्रयोग किया जाता है तो उसमें कुछ ना कुछ जो त्रुटि रह जाती है वो सिस्टमेटिक एरर के अंतर्गत आती है, ठीक है। अगर इसकी डिफिनेशन लिखनी है तो डिफिनेशन सुनिए, इसको क्या बता सकते हैं कि डिफिनेशन में ये बताया गया है कि ऐसी त्रुटियां जो किसी प्रयोग में नियमित रूप से पाई जाती हैं, ये त्रुटियां किसी निश्चित नियम अथवा नियामक से नियंत्रित होते हैं
ऐसी त्रुटियों को क्या कहते हैं? सिस्टमेटिक एरर कहते हैं। ठीक है, समझ रहे कि नहीं? उदाहरण में अगर लिखना है तो वर्नियर कैलिपर्स की माप जब मानते हैं, कभी धनात्मक आती है कभी ऋणात्मक आती है, तो उनमें जो त्रुटियाँ होंगी वो सिस्टमेटिक। यादृच्छिक रैंडम एरर क्या हो सकता है? देखिए, रैंडम एरर के लिए हम ये कह सकते हैं कि परिभाषा सुन लीजिएगा। रैंडम एरर की परिभाषा क्या हो सकती है कि ये ऐसी त्रुटियां हैं जिनके स्रोत का ज्ञान नहीं होता है, इसलिए इन्हें जो है आकस्मिक जो है त्रुटि भी कहते हैं। आकस्मिक त्रुटि क्यों कहते हैं? क्योंकि जो यादृच्छिक त्रुटि होती है उसमें स्रोत का ज्ञान नहीं होता है। ठीक है, मतलब सोर्स नहीं पता होता है कि कौन सा जो है सोर्स हो सकता है। समझ रहे हैं कि नहीं? कि हमने कहा कि नहीं इसी प्रकार की गलतियाँ हुई है इसमें, या कोई भी चीज़ है मान लीजिए, ठीक है, कोई भी चीज़ जैसे मेज़ माप रहे हैं, ठीक है, उसमें जो है मेज़ मापने में क्या हुआ, मेज़ की लंबाई, ठीक है, मेज़ की जब लंबाई माप रहे हैं तो उसमें हमने 5 प्रेक्षण किए और पाँचों प्रेक्षण में कुछ ना कुछ त्रुटि आ रही है। ठीक है, तो उनके स्रोत का जो है पता नहीं होता है, वो किस प्रकार से त्रुटियाँ हमारे पास निकल के आ रही हैं। तो इसलिए जो यादृच्छिक त्रुटि होती है उनको आकस्मिक त्रुटि भी कहते हैं। क्या कहते हैं? ये एक चीज़ याद रखना, आकस्मिक। क्या कहते हैं? आकस्मिक त्रुटि भी कहते हैं। आकस्मिक माने जानते हैं आप? ठीक है, आकस्मिक त्रुटि कहते हैं। ठीक है, जो रैंडम एरर होगी उसको आकस्मिक त्रुटि भी कहा जाता है। क्लियर है? इतनी चीज़ें क्लियर होंगे। अब आ जाते हैं निरपेक्ष, सापेक्ष और प्रतिशत त्रुटि। ठीक है, देखिए प्रतिशत त्रुटि पढ़ने से पहले आपको निरपेक्ष और सापेक्ष त्रुटियों के बारे में जानना आवश्यक है। ठीक, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, ध्यान से देखिएगा। ठीक है, वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करिएगा, छोड़िएगा नहीं। देखिए निरपेक्ष त्रुटि में क्या कहते हैं, हमने यहाँ पर इसका फार्मूला लिखा है कि वास्तविक मान माइनस का प्रेक्षित मान। वास्तविक मान क्या होगा और प्रेक्षित मान क्या होगा, इसके बारे में समझ लीजिए। देखिए, जब कोई व्यक्ति, ठीक है, या कह सकते हैं जब कोई प्रेक्षक क्या होगा, जो एक्सपेरिमेंट कर रहा होगा, ठीक है, जिसके द्वारा जो एक्सपेरिमेंट किया जा रहा होगा। जब कोई प्रेक्षण करते समय, ठीक है, प्रेक्षक जो है प्रेक्षण कर रहा है, उस समय क्या होगा कि अगर उसका वास्तविक मान क्या होगा, मान लीजिए कोई वस्तु दी गई है, उसका जो है वास्तविक मान मान लीजिए लंबाई में माप रहे हैं तो 2 मीटर है, ठीक, और प्रेक्षित मान में क्या आ रहा है कि 1.99 मीटर आ रहा है लगभग में। ठीक है, तो जो दोनों का अंतर होता है वो क्या कहलाती है? निरपेक्ष त्रुटि। मतलब दोनों को जब माइनस करेंगे तो वो त्रुटि क्या कहलाती है? निरपेक्ष त्रुटि कहलाती है। अर्थात यदि प्रेक्षण करते समय वास्तविक मान और प्रेक्षित मान के में अंतर को जो है क्या कहते हैं? उसका निरपेक्ष त्रुटि कहते हैं। निरपेक्ष त्रुटि को क्या कहेंगे? देखिए यहाँ पर हमने एक फार्मूला टाइप में कुछ लिखा है, यहाँ पर डिराइव किया है। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पर जो क्या है, यहाँ पर जो डेल्टा A1 लिखा गया, पहले कोई एक भौतिक राशि पहली बार में, ठीक है, उसमें जो A होगा वो A उसका वास्तविक मान है। A क्या है? उसका वास्तविक मान। समझ रहे हैं कि नहीं? A जो है उसका वास्तविक मान है, और जो A1 A2 चल रहा है, A1 A2 इस प्रकार से जो चल रहा है वो उसका प्रेक्षित मान आ रहा है। ठीक है, प्रेक्षित मान हमने अभी बताया है कि जो प्रेक्षण करने के तत्पश्चात हमको प्राप्त होगा वही उसका प्रेक्षित मान कहलाता है। क्लियर है कि नहीं? यदि हम पहली बार कर रहे हैं तो ये, दूसरी बार ये और तीसरी बार ये। ठीक है, इसी प्रकार अगर एन टर्म्स में निकालेंगे, एन टर्म्स मतलब चलता रहेगा, उसमें अगर 4 बार किया है, 10 बार किया है, 20 बार किया है, जितनी बार किया है, तो यहाँ पर चूँकि वास्तविक मान देखिए बदलेगा नहीं, हमने यहाँ पर क्या लिखा है? डेल्टा AN बराबर में A माइनस AN लिखा है कि नहीं? देखिए किसी भी चीज़ का वास्तविक मान नहीं बदल सकता है। क्यों नहीं बदल सकता है? क्योंकि हमने कह दिया कि अगर भार माप रहे हैं तो कोई वस्तु अगर 10 किलोग्राम की है तो वो 10 किलोग्राम की ही रहेगी, लेकिन यदि उसमें जो है अगर उसका प्रेक्षण किया जाता है तो उसके प्रेक्षित मानों में अंतर आ सकता है। ठीक है, तो इसलिए उसका जो वास्तविक मान रहेगा वो हमेशा वही बना रहता है, लेकिन जो प्रेक्षित मान होगा वो चेंज होता रहता है। इसीलिए अगर आपने 4 बार जो है प्रेक्षण किया है और उसकी निरपेक्ष त्रुटि निकालनी है 4 बार की, तो n की जगह क्या रख देंगे? 4। ठीक है, ये चीज़ क्लियर होगी। निरपेक्ष सबको आई थिंक समझ में आ रहा होगा। ठीक है, अगला टॉपिक देखते हैं। हमने लिखा है कि सापेक्ष अथवा भिन्नात्मक त्रुटि। ठीक है, भिन्नात्मक त्रुटि जो है प्रतिशत त्रुटि के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये इससे जो है मैच करेगा। ठीक है, देखिए भिन्नात्मक, इसको सापेक्ष अथवा भिन्नात्मक, सापेक्ष भी कह सकते हैं या भिन्नात्मक त्रुटि। ठीक,
तो भिन्नात्मक त्रुटि बराबर हमने लिखा है डेल्टा ए अपान ए, और डेल्टा ए क्या है यहाँ पर, माध्य निरपेक्ष त्रुटि, और ए क्या है अभी बताया था उसका वास्तविक मान है। ठीक है, यहाँ पर डेल्टा ए क्या है, माध्य निरपेक्ष त्रुटि, और ए क्या है, वास्तविक मान है। अब पूछ रहे होंगे कि माध्य निरपेक्ष त्रुटि क्या होता है। ठीक है, तो माध्य निरपेक्ष त्रुटि निकालने के लिए हम क्या करते हैं कि जो तुमने जितने प्रेक्षण निकाले होंगे, ठीक है, जितने प्रेक्षण आपने निकाले होंगे उनका सारों का सब जितने प्रेक्षण निकले हैं उनकी जो निरपेक्ष त्रुटि होगी उनका सिग्मा अपॉन में n कर देते हैं। ठीक है, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी नहीं क्योंकि ये क्वेश्चंस में दिए होंगे। ठीक है, माध्य में हमने बता दिया कि अगर देखिए माध्य में कैसे है, जैसे आप समांतर माध्य निकालते थे, समांतर माध्य निकालते थे कि नहीं। ठीक है, तो समांतर माध्य में x बार इक्वल क्या लिखा जाता था। ठीक है, मतलब जितने जो योग होता था, जितने जो पद दिए थे उनका योग अपान में पदों की संख्या, और ऐसे ही निरपेक्ष त्रुटि, जितनी निरपेक्ष त्रुटि दी होंगी उनका योग हो जाएगा अपान में उनकी संख्या, यही होगा। ठीक है, समझ गए, हमने बिल्कुल बेसिक बता दिया। अगर समांतर माध्य आपको मालूम है तो एज इट इज माध्य जो है निरपेक्ष त्रुटि होगा, वही चीज़ है अपान में वास्तविक। तो इसको क्या कह सकते हैं कि माध्य निरपेक्ष त्रुटि तथा वास्तविक मान के अनुपात को क्या कहते हैं, भिन्नात्मक त्रुटि अथवा सापेक्ष त्रुटि कहते हैं। इतनी बात समझ में आ गई सबको। तो हमारे पास भिन्नात्मक त्रुटि का सूत्र क्या निकल के आया, डेल्टा ए अपॉन ए। ए हमने अभी बताया था, ए बताया कि उसका वास्तविक मान है, और जो डेल्टा ए होगा वो उसका माध्य निरपेक्ष त्रुटि होगा। समझ रहे हैं कि नहीं, पूरा पूरा एक टॉपिक है, बिल्कुल बेहतर समझ लेना। ठीक है, अभी जो है आपको प्रतिशत त्रुटि समझा रहे हैं, इसके बाद में सार्थक अंक, इसके बाद में चैप्टर समाप्त हो जाएगा, इसमें कुछ नहीं बचेगा। आपके लगभग 3 चैप्टर जो है क्लास 11th में आपके समाप्त हो गए हैं। ठीक है, अभी जब हम सार्थक अंक पढ़ाएंगे उसके बाद न्यूमेरिकल एक वीडियो में बता देंगे, अगले 2 वीडियो में आपका लेक्चर कंप्लीट हो जाएगा। देखिए प्रतिशत त्रुटि पढ़ते हैं। प्रतिशत त्रुटि के बारे में क्या हो सकता है, देखिए प्रतिशत त्रुटि के बारे में हम ये कह सकते हैं कि यदि भिन्नात्मक त्रुटि को प्रतिशत में व्यक्त किया जाए। ठीक है, यदि भिन्नात्मक त्रुटि को किसमें, प्रतिशत में व्यक्त किया जाए, अथवा भिन्नात्मक त्रुटि को 100 से गुणा कराने के पश्चात जो प्राप्त होता है उसे प्रतिशत त्रुटि कहते हैं। प्रतिशत त्रुटि में परसेंटेज एरर को क्या लिख सकते हैं कि डेल्टा ए अपॉन ए इंटू 100। समझ रहे हैं कि नहीं, डेल्टा ए अपॉन ए इंटू 100। ठीक है, तो परसेंटेज एरर की अगर आपको डिफिनेशन लिखनी है तो यही बताएंगे कि अगर भिन्नात्मक त्रुटि हो रही है, देखिए भिन्नात्मक त्रुटि हम बता चुके हैं आपको पहले ही। ठीक, और प्रतिशत त्रुटि के बारे में आपको बताना है कि यदि भिन्नात्मक त्रुटि को किससे प्रतिशत में व्यक्त किया जाए या भिन्नात्मक त्रुटि को 100 से गुणा करा दी जाए, उसके बाद में जो प्राप्त होता है वो उसका क्या कहलाता है, प्रतिशत त्रुटि कहलाता है। और फार्मूला लिखेंगे परसेंटेज एरर बराबर डेल्टा ए अपॉन ए इंटू 100। ये किसका सूत्र है, परसेंटेज एरर अर्थात प्रतिशत त्रुटि का। आई थिंक सभी को ये लेक्चर समझ में आया होगा, और इसको आप लोग कॉपी पे ज़रूर नोट करिए और इसका जो है नोट्स बनाइए प्रॉपर। ठीक है, पूरा ये मान चलिए आपको पूरा एक टॉपिक हो गया है कि जितनी एरर के बारे में हमको बताना था। ठीक है, हमने माप में जितनी त्रुटि हो सकती हैं उतनी आपको बता दी जो कोर्स में दी गई है। ठीक है, बाकी के जो वीडियोस होंगे, जो लेक्चर होगा वो नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।